विक्रांत को जंगली जानवरों की तस्वीरें लेना बहुत पसंद था। वो बेखौफ था और हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था। उसे घने जंगलों में घूमना और अनोखे जीवों को उनके घर में कैमरे में कैद करना अच्छा लगता था। एक दिन उसने सुनामी जंगल के बारे में कहानियां सुनी। ये जंगल शहरों के शोर से दूर था और लोग कहते थे कि वहां अजीब जीव और खोया हुआ खजाना रहता है। चुनौती स्वीकार करते हुए विक्रांत ने सुनामी जाने का फैसला किया। हफ्तों के लंबे सफर के बाद विक्रांत जंगल की सीमा पर पहुंचा। घने पेड़, अनोखे पंछियों की आवाजें और हवा में एक अजीब सी खुशबू ने उसे रोमांचित कर दिया। अपना कैमरा और जरूरी सामान लेकर वो जंगल में घुस गया। कुछ दिनों बाद विक्रांत एक बड़ी नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक अजीब सा आदिवासी गांव देखा। गांव के लोग हिरण के रंगीन चमड़े के कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे रंगीन मिट्टी से सजे थे। उन्होंने विक्रांत का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे अपने गांव के मुखिया से मिलवाया। मुखिया एक बुजुर्ग और समझदार आदमी था। उसने विक्रांत को सुनामी के इतिहास और उसके रहस्यों के बारे में बताया। उसने उसे खोए हुए खजाने की कहानियां सुनाई, लेकिन ये भी चेतावनी दी कि जंगल की गहराई में खतरनाक जानवर और आत्माएं भी रहती हैं। विक्रांत ने मुखिया की बात को नहीं माना और खजाने की तलाश में जंगल के और अंदर जाने का फैसला किया। रास्ते में उसने कई अनोखे जीव देखे, रंगीन पंखों वाली तितलियां, चमकते हुए कीड़े और पेड़ों पर झूलते हुए बंदरों की अनदेखी प्रजातियां। उसने इन अद्भुत जीवों की तस्वीरें ली और जंगल की खूबसूरती को देखकर मोहित हो गया। लेकिन जल्द ही सुनामी जंगल का असली रूप सामने आया। रात में अजीब आवाजें गूंजने लगी और उसने भयानक आंखों वाले राक्षसों को पेड़ों के पीछे से झांकते हुए देखा। एक रात उसे जंगली सुअरों के झुंड ने घेर लिया। मुश्किल से जान बचाकर विक्रांत समझ गया कि मुखिया सही थे। डरा हुआ और थका हुआ वो वापस गांव की तरफ चला गया। गांव वालों ने उसकी देखभाल की और उसे ठीक होने में मदद की। धीरे धीरे विक्रांत को एहसास हुआ कि खजाने के पीछे भागते हुए वो जंगल की असली खूबसूरती को भूल गया था। उसने आदिवासी लोगों की कहानियां सुनी, उनकी संस्कृति सीखी और जंगल के वातावरण को सराहा। विक्रांत खाली हाथ लौटा, लेकिन उसके पास जंगल की अनमोल तस्वीरें और आदिवासी जीवन के अनुभवों का खजाना था। उसने सीखा कि असली खजाना हमेशा सोने चांदी में नहीं होता, बल्कि रोमांच, अनुभव और प्रकृति के साथ मिलकर चलने में होता है। जब वो वापस शहर आया तो उसने सुनामी की तस्वीरें और कहानियां दुनिया के साथ बांटी। उसने लोगों को जंगल बचाने की अहमियत के बारे में बताया और आदिवासी संस्कृति का सम्मान जगाया। विक्रांत ने सीखा कि असली रोमांच प्रकृति को जानने में है, न कि लालच में।